डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखेंगे हाउ टू लर्न द पीरियोडिक टेबल विद 101% कॉन्फिडेंस और एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। तो स्पेशली आज हम देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम 21 टू 30। अब हमें पता है बच्चों 21 टू 30 अगर एलिमेंट्स लर्न करना है तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 आना चाहिए। इसलिए ध्यान में रखना है बच्चों 1 को हमेशा र कहते हैं, 2 को श कहते हैं, ये 3 है 3 को कहते हैं क, 4 को कहते हैं म, उसके बाद 5 को कहते हैं प। मैंने इसके पहले के एक वीडियो में बताया है कि किसको 1 2 3 4 क्यों कहते हैं। 6 को कहते हैं ह, 7 को हम कहेंगे त, 8 को कहेंगे ड, 9 को कहेंगे न और 0 को कहेंगे ब। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे 3 है, 3 हम ऐसे लिखते हैं तो ये 3 हो गया, इसको इधर मूव किया तो ये ऐसा और ये ऐसा, इसलिए कौन सा वर्ड हो गया क। 5 को मराठी या हिंदी में ऐसे लिखते तो कौन सा वर्ड हो गया प। ये 7 है, 7 को ऐसा लिखते ऐसा किया, कौन सा वर्ड हो गया त। इसको उल्टा किया 9 को हम ऐसा लिखते कैसा ऐसा, इसको थोड़ा सा ऐसा किया तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो गया न। 2 ऐसा है, इसको हम ऐसा लिखेंगे तो ये कौन सा वर्ड हो गया श। 4 ऐसा है, जल्दी जल्दी में हम 4 को ऐसा लिख देते तो कौन सा वर्ड हो गया म। ये है 6 को मराठी या हिंदी में हम ऐसा लिखते हैं तो ये कौन सा वर्ड हो गया बच्चों ह। उसके बाद ये है 8, तो 8 को हम ऐसा लिखते हैं और ऐसा किया तो ये वर्ड हो गया ड। उसके बाद ये 0, तो 0 को हम या तो व कहेंगे या उसको हम ब कहेंगे, तो व और ब। तो इस तरह ये हमारा हो गया। 1 को कहेंगे र, 2 को कहेंगे श, 3 को कहेंगे म, 4 को कहेंगे म, सॉरी 5 को कहेंगे प, 6 को कहेंगे ह, 7 को कहेंगे त। इसके सिवा आपका पीरियोडिक टेबल लर्न होना इम्पॉसिबल है। आप अपने नोटबुक में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आगे चलते हैं। ये है पूरा पीरियोडिक टेबल जो आपका सिर्फ 2 घंटे में लर्न होने वाला है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले एलिमेंट की तरफ जिसका एटॉमिक नंबर है 21। अब ये जो 21 नंबर का एलिमेंट है बेटा, अब देखो ध्यान में रखो, इसका नाम है स्कैंडियम। अब स्कैंडियम के रिलेटेड अगर हम ये वर्ड देखेंगे तो कौन सा वर्ड हो गया बच्चों स्कैन। आजकल आपको पता है मोबाइल में हम हर कोई चीज क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। अब एक दिन आपको क्या दिखा बच्चों, आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा क्या था, शेर था। क्या था बच्चों, शेर। अब शेर तो श मतलब क्या हो गया बच्चों 2 और र मतलब क्या हो गया 1। अभी अभी हमने देखा तो शेर मतलब क्या हो गया 21 और इस शेर को आपने क्या किया बच्चों स्कैन किया। तो स्कैन किया, किसको स्कैन किया, शेर को स्कैन किया। तो अभी इसके बाद अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम, तो स्कैंडियम बोले बराबर आपको कौन याद आएगा स्कैन। किसको स्कैन किया, शेर को स्कैन किया। ठीक है, तो इस तरह आपका ये स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम से आप बनाएंगे स्कैन और किसको स्कैन किया बच्चों, शेर को स्कैन किया। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट स्कैंडियम और इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो चलते हैं, देखो तो ये हो गया स्कैन, किसको स्कैन किया, शेर को। ये आ गए शेर महाराज। ठीक है, तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 21, तो आप बोलोगे 21, तो 2 मतलब श, 1 मतलब र, तो क्या हो गया बच्चों शेर। अब शेर को क्या किया, स्कैन किया। क्या किया, शेर को स्कैन। तो ध्यान रखेंगे शेर को स्कैन किया तो हो गया स्कैन से स्कैंडियम। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरा एलिमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 22। अब ये जो 22 नंबर का एलिमेंट है ये सब आ रहा है सब इसमें। ठीक है, तो ये जो 22 नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता है इसका नाम है टिटेनियम। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है टिटेनियम। अब टिटेनियम के रिलेटेड क्या है बच्चों, टीटा। टीटा के रिलेटेड वर्ड हम देखेंगे यहाँ पे टैटू। ध्यान देंगे, ये हो गया बच्चों टीटा। टीटा के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे, टैटू है ना, टैटू होता है ना वो टीटा। तो टीटा के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे, टैटू। और बचपन में क्या होते थे ना बच्चों, आप ना च्युइंगम खाते थे, उसके अंदर क्या निकलता था, टैटू। फिर वो टैटू आप कहाँ पे लगाते थे, कभी हाथ को लगाते थे, कभी दीवार को लगाते थे, कभी आईने के सामने लगाते थे। याद आ रहे वो दिन? तो ध्यान रखो आपने क्या किया, टैटू को किसके ऊपर चिपकाया, शीशे के ऊपर। किसके ऊपर, शीशे के ऊपर। तो शीशे के ऊपर किसको चिपकाया, टैटू को। तो ध्यान में रखेंगे
टिटेनियम से क्या ध्यान में रखेंगे, टैटू, और टैटू को किस पे चिपकाया, शीशे के ऊपर। तो 22, टू मतलब श, टू मतलब श, तो कौन हो गया बच्चों, शीशा, और शीशे पे क्या चिपकाया, टैटू, टैटू किस पे चिपकाया, शीशे के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे बच्चा भारती, वंस मोर, शीशे के ऊपर क्या चिपकाया, टैटू, टैटू किस पे चिपकाया, शीशे के ऊपर। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा एलिमेंट जिसका नाम है टिटेनियम, और टिटेनियम के रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे टैटू, और टैटू किस पे चिपकाया, शीशे के ऊपर, शीशे के ऊपर क्या चिपकाया, टैटू। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट टिटेनियम, और ये हो गया टैटू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो टिटेनियम समझ गए, आपको पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 22, आप बोलोगे 22 मतलब श, टू मतलब श से कौन आएगा, शीशा, शीशे पे क्या चिपकाया, टैटू, टैटू से कौन याद आएगा, टिटेनियम। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम है 23 वैनेडियम। तो वैनेडियम के रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, ये देखो कौन हो गई, ये वैन है ना, आपका एक फ्रेंड है बच्चों, वो क्या करता है, वो आपने कभी मिल्क शेक पिया होगा, बादाम शेक पिया होगा, तो उसने बेचारे ने क्या की, एक वैन खरीदी, और उस वैन में वो क्या करता है, सारे क्वालिटी के शेक रखता है, जिसमें कौन कौन आ गया, मिल्क शेक, बादाम शेक, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स आर अवेलेबल देयर। तो वैन में क्या बेचता है, शेक, ध्यान में रखना बच्चों, वंस मोर, वैन में क्या बेचता है, शेक, यू नो वेरी वेल। 2 मतलब क्या होता है, श, और 3 मतलब क्या होता है, क। तो 23 तो कौन हो गया बच्चों, शेक। अब ये शेक काय में बेचता है, वैन में, वैन में क्या बेचता है, शेक, ध्यान में रखेंगे बच्चों, वंस मोर, वैन में क्या बेचता है, शेक, शेक काय में बेचता है, वैन में, वैन में क्या बेचता है, शेक। तो हमारा जो एलिमेंट हो गया वो हो गया वैनेडियम, और वैनेडियम के रिलेटेड हम ध्यान में रखेंगे वैन, और वैन में क्या बेचता है, शेक बेचता है, काय में बेचता है, शेक, वैन में, वैन में क्या बेचता है, शेक। तो ये लो आपके लिए हम वैन भी लेके आए। तो ये देखिए बच्चों, वैन में क्या बेचता है, शेक, ये आ गई वैन और ये आ गया शेक, चलो पी लो बच्चों, ठीक है। तो वैन में क्या बेचता है, शेक। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं हम, जिसका नाम है क्रोमियम। अब क्रोमी, आप यहाँ पे देखो क्रोमी, अब क्रोमी के ये वो के जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं बच्चों, आए, तो क्या हो जाएगा, क्रीमी, क्या हो जाएगा, क्रीमी, ध्यान में रखना। ये जो है ओ की जगह अगर मैं क्या लगा दूं बच्चों, आए, तो क्या हो जाएगा, क्रीमी, क्रोमी की जगह क्या हो जाएगा, क्रीमी। और क्रिमिनल के सॉरी क्रीमी के रिलेटेड एक वर्ड बनता है बच्चों, क्या, क्रिमिनल, ठीक है। और ये जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर है 24, और 2 मतलब क्या होता है बच्चों, श, वो आपको 1 2 3 4 बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और 4 मतलब क्या होता है बच्चों, म। तो 24 के रिलेटेड क्या हो गया, शाम, क्या हो गया बच्चों, शाम। तो ध्यान में रखना, आपका एक फ्रेंड है शाम, वो बेचारे को थोड़े हवा लग गई बाहर की, और वो क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया। कौन क्रिमिनल बन गया, शाम क्रिमिनल बन गया। शाम क्या बन गया जी, क्रिमिनल, ध्यान रखेंगे, कौन बन गया क्रिमिनल, शाम, शाम क्या बन गया, क्रिमिनल। तो ध्यान रखेंगे वंस मोर, शाम क्या बन गया, क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन बन गया, शाम। तो ये हमारे पास है एलिमेंट 24 जिसका नाम है क्रोमियम। क्रोमियम से हम ध्यान में रखेंगे क्रिमिनल, ये देखो आ गया क्रिमिनल, ठीक है, डरना मत। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर है 25 और उसका नाम है मैग्नीट्स। अब मैग्नीट्स के रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना है, मैग्नीट्स। अब देखो ये वाला वर्ड अगर हम यहाँ तक अगर वर्ड पढ़ेंगे ना बच्चों, MANG, और इसको मैंने लगा दिया O, ए की जगह क्या लगा दिया, O, तो कौन सा वर्ड बनेगा रे बच्चों, मैंगो। कौन सा वर्ड बनेगा, मैंगो, MANG, और उसके रिलेटेड यहाँ पे बना O, तो कौन सा वर्ड बन गया रे बच्चों, मैंगो। अब ये जो मैंगो है, ये जो कौन है बच्चों, मैंगो है, तो दिस इज व्हाट MANG, और इसके रिलेटेड यहाँ पे एक वर्ड बना, दैट इज व्हाट O, कौन बन गया बच्चों, मैंगो। और इसका एटॉमिक नंबर, मैग्नीट्स के रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना है, मैंगो, ध्यान रखेंगे बच्चों, मैग्नीट्स के रिलेटेड क्या ध्यान में रखना है, मैंगो। और ये जो मैंगो है आपके घर पे, इस मैंगो की 2 मतलब क्या हो गया बच्चों, श,
और फाइव मतलब क्या हो गया प, तो क्या बन गई शॉप। आपके घर में काय की शॉप है जी, मैंगो की शॉप है। काय की शॉप है, मैंगो की शॉप। ध्यान में रखना बच्चों, आपके घर में काय की शॉप है, मैंगो की शॉप है। तो ये हो गया मैंगो। तो मैंगो की क्या है आपके घर पे, शॉप। शॉप किसकी है, मैंगो की। मैंगो की क्या है, शॉप है। तो ये हो गया मैंगो। मैंगो की क्या है आपके घर पे, शॉप है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, मैंगो की क्या है, शॉप। शॉप क्या की है, मैंगो की। तो ये होगा मैग्नीज। मैग्नीज के रिलेटेड हम क्या ध्यान में रखेंगे, मैंगो। और मैंगो की क्या है आपके घर पे, शॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जिसका एटॉमिक नंबर है 26 और ये है आयरन। और ये देखिए आप, देखो बच्चों 2। आयरन मतलब क्या होता है, फेरस। हमारे ईद गिर्द आजू बाजू इधर उधर जहां देखेंगे उधर हमें आयरन दिखता है। अब क्या हो गया ना, इसका एटॉमिक नंबर है 26। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द 2। 2 मतलब क्या होता है बच्चों, श, या हम उसको स भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा वर्ड हो गया, सी। और 6 को हम क्या कहते हैं, ह। तो कौन सा वर्ड हो गया, सी ह। ध्यान में रखना क्या है, 26 के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे बच्चों, सी ह। 26 के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे, सी ह। और आपके घर के सामने एक आयरन का क्या है, सी ह। सी ह का क्या है बच्चों, आयरन का। आयरन का क्या है, सिंह। सिंह का है, आयरन का। ध्यान में रखना। अभी मैं पूरे एलिमेंट को रिवर्स, शॉप का क्या आपके घर में, मैंगो का। उसके बाद शामू क्या बन गया था, क्रिमिनल। उसके बाद हमने देखा था शेख काय में बेचता है, वैन में बेचता है। शीशे पे क्या लटकाया था, टैटू। और शेर को क्या किया था बच्चों, स्कैन। इस तरह से आपको रिकॉल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जिसका एटॉमिक नंबर है 27। You know very well about the 2। अब ये जो 2 है ना बच्चों, तो 2 मतलब क्या होता है, श। ध्यान में रखना, 2 मतलब क्या होता है, श। तो 2 मतलब होता है बच्चों श। आप ध्यान रखेंगे, ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट से रिलेटेड आप एक वर्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, कोबी। वंस मोर, कोबाल्ट के रिलेटेड क्या बनाएंगे, कोबी। और ये हो गई बच्चों कौन, कोबी। और 2 और यहाँ पे है 7। तो 2 मतलब क्या होता है, श। और 7 मतलब क्या होता है, त। तो इसके रिलेटेड क्या बनेगा, श्वेत। क्या बनेगा इसके रिलेटेड, श्वेत। ध्यान में रखना वंस मोर, 2 तो श, 7 तो त। तो क्या बनेगा, श्वेत। अब ये है हमारे पास कौन, श्वेत। अब ये जो श्वेत है ना बच्चों, उस श्वेत में आपके घर में एक बहुत बढ़िया सा क्या है बच्चों, श्वेत। और उस श्वेत में आपने क्या लगाई है, कोबी। काय में लगाई है बच्चों, कोबी। श्वेत में, श्वेत में क्या लगाई है, कोबी। कोबी काय में लगाई, श्वेत में। बस हो गया, श मतलब 2 और त मतलब 7। तो श्वेत मतलब 27। क्या हो गया, श्वेत मतलब 27। समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ये देखो श्वेत, अरे बढ़िया श्वेत है आपका, ठीक है। खेत मतलब ही श्वेत होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया 27। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चल रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 28। 2 अभी निकेल। 2 मतलब ये 28 जो यहाँ पे दिया है ना बच्चों, तो 2 मतलब क्या होता है, श। और 8 मतलब क्या होता है, ड। तो यहाँ पे एक वर्ड बन गया, क्या बन गया बच्चों, शेड। शेड पता है आपको, आपके घर के सामने एक अंकल रहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ी न्यू ब्रांड कार ली। और ये कार लेने के बाद उन्होंने उस कार को रखने के लिए आपके घर के सामने क्या रखा दिया, एक शेड, रोड पे ही डाल दिया। अब पूरे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होने लगा। सबने नगर परिषद में कंप्लेंट की। फिर उधर से नगर परिषद वाले आए और उन्होंने बोला निकाल। क्या निकाल, शेड। ठीक है बच्चों, क्या निकालने को कहा, शेड। क्या बोला उन्होंने, निकाल। क्या निकाल, शेड। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, निकेल। निकेल से आप क्या ध्यान में रखेंगे, निकाल। निकेल से क्या ध्यान में रखेंगे, निकाल। किसको निकालने को कहा रे, शेड को। ठीक है, ध्यान रखेंगे वंस मोर, किसको निकालने को कहा, शेड को। क्या बोला उन्होंने, निकाल। क्या निकाल, शेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे वंस मोर, क्या बोला उन्होंने, निकाल। किसको निकाल, शेड। तो ये है हमारे पास बहुत बढ़िया सा एलिमेंट, निकेल। निकेल से आप ध्यान में रखेंगे, निकाल। किसको निकालने को कहा, शेड को। किसको निकालने को कहा, शेड को। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो वंस मोर, क्या बोला उन्होंने, निकाल।
किसको निकालने को कहा, शेड को। तो ये हो गया हमारा निकेल, निकेल से निकाल, ये देखो बच्चों शेड है, आपके घर के सामने लगाया था। आप बोलोगे मेरा घर का है, वो इधर साइड है, देखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो 29, यू नो वेरी वेल अबाउट द व्हाट 29। 2 मतलब क्या होता है बच्चों, श, ध्यान रखेंगे। 2 मतलब क्या होता है, श, और 9 मतलब क्या होता है, न। तो ये हो गया श और 9 से न, कौन सा वर्ड बन गया जी, शेन, जो काउ डंग हम बोलते हैं, शेन। अब क्या होता है ना, ये शेन की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। उसी के साथ साथ आपको पता है, हमें अगर पीना है पानी, तो कॉपर के बर्तन का पानी हम अच्छे से पी सकते हैं, और इसीलिए शेन को अगर कॉपर के बर्तन में रखेंगे तो और ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा आपको लगता है। इसलिए आपके घर में जो शेन है, काउ डंग है, उसको काय में रखते हैं, कॉपर के बर्तन में। और इसीलिए कॉपर के बर्तन में क्या रखा बच्चों, शेन। शेन काय में रखा, कॉपर के बर्तन में। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, शेन काय में रखा, कॉपर के बर्तन में। किसको रखा कॉपर के बर्तन में, शेन को। शेन काय में रखा, कॉपर के बर्तन में। कॉपर के बर्तन में क्या रखा, शेन, ठीक है। चलो अभी लास्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। अब देखेंगे इसको। 3 मतलब क्या होता है बच्चों, क, और 0 मतलब क्या होता है, व। अब क्या है देखेंगे इधर, ये देखो बच्चों 3, तो 3 मतलब होता है बच्चों क, और 0 मतलब क्या होता है, व। तो कौन सा वर्ड हो गया रे बच्चों, कौआ। कौन सा वर्ड हो गया, कौआ। अब ये कौवे ने क्या किया, एक दिन ऊपर से देख रहा था, एक इंसान का घर था, और उसके घर के ऊपर क्या रखे थे, झींगे, छोटी छोटी मछलियां होते हैं, उसको झींगे कहते हैं। अब कौवे ने उसके घर पे जाके क्या खाए, झींगे। कौवे ने क्या खाया रे, झींगे। झींगे से एलिमेंट कौन सा ध्यान में रखेंगे, जिंक। तो जिंक से क्या ध्यान में रखेंगे, झींगा। झींगे को किसने खाया, कौवे ने। कौवे ने किसको खाया, झींगे को, ठीक है। वंस मोर, झींगे को किसने खाया, कौवे ने। कौवे ने किसको खाया, झींगे को। तो ध्यान में रखेंगे हमारा ये एलिमेंट है कौवा। कौवे ने किसको खाया, झींगे को। झींगे को किसने खाया, कौवे ने। तो इस तरह हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट है जिंक, और जिंक से ध्यान में रखेंगे झींगे, और झींगे को किसने खाया, कौवे ने। तो ये हो गया हमारे एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम 21 to 30। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे एलिमेंट बहुत अच्छे से समझे होंगे बच्चों। आगे के एलिमेंट आगे ऐसे ही है, तो ये ट्रिक से अगर आप एलिमेंट लर्न करेंगे, क्योंकि हमारे टोटल 5 to 7 यूनिट है, जिसके क्या है, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये सारे एलिमेंट, सारे यूनिट समझने के लिए आपको ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।